ये जो बनाए हैं हम वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो जो छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंडेड होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वही रेनबो फॉर्मेशन में मदद करता है। वो छोटे छोटे जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दैट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म, टाइनी प्रिज्म। और जिस तरह से प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स कराता है ना, उसी तरह से वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में टंगे हुए, वो रेनबो फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हम क्यों बनाए हैं फिर स्फीयर? तो वो इसलिए बनाए समझने के लिए, अभी जो ज्योमेट्री होगा ना उसको समझने के लिए हम लोग इतना बड़ा बनाए हैं। हालांकि ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। उसका हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू लिए हैं, बड़ा करके उसको बनाए हैं, मैग्नीफाइड व्यू लिए हैं, ठीक है। होते बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहाँ क्या रहा है, लाइट आ रहा है सन से होके, व्हाइट लाइट, एंड बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज एयर ना, हवा है, तो एयर है, एयर से ये वाटर है, आपका वाटर ही तो है। तो यहाँ पे और ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर है। तो यहाँ जब रेयर से डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले आप लोग नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनाते हैं हम लोग स्फीयर के केस में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ है वहाँ से लेके सेंटर तक एक डॉटेड लाइन बना दीजिए, दिस इज योर नॉर्मल। तो आपका ये नॉर्मल है, देखिए कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या फिर कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है मान लीजिए ऐसे, तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस में भी करते थे ना हम लोग, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में नॉर्मल कैसे बनाते थे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन जब भी स्फीयर के केस में बनाना होगा ना, तो उस टाइप पे क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, लाइट जहाँ पड़ रहा है वहाँ से लेके उस स्फीयर का जो सेंटर है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, डॉटेड लाइन, दैट विल बी योर नॉर्मल। ये नॉर्मल है। अब ये लाइट रे ऑप्टिकली रेयर से डेंसर जा रहा है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आएगा। एंड देखिए जब भी रिफ्रैक्शन होता है ना, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड आल्सो, तो दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन आल्सो, बट दिस light ray which is getting reflected, this is not the part of our concern, okay, this is not the part of our concern। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करना, क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे टकराया, then some of its part will get refracted also, okay। देखिए जब भी रिफ्रैक्शन होता है तब रिफ्लेक्शन भी होता है। हायर क्लासेस में जाइएगा तो आप पढ़िएगा भी, बट अभी 10 क्लास में ये दिया हुआ नहीं रहता है। बट यहाँ पे जब ये यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है लाइट का, रिफ्लेक्शन भी कुछ पार्ट होता है, बट इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है रेनबो फॉर्मेशन में, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर इट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कंसर्न, ओके। तो यहाँ पे ये गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लेके सेंटर तक, जैसा कि मैंने समझाया आपको, दिस इज योर नॉर्मल, ओके। नाउ सम, बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, एंड सम ऑफ इट्स पार्ट विल गेट रिफ्लेक्टेड आल्सो। तो यही पे हम लोग का मेन डाउट होता है, मतलब बहुत सारी किताब में लिखा हुआ रहता है और बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी कर रहा है। तो आप बोलिएगा कि आपको कैसे पता कि ये रिफ्रैक्ट भी कर रहा है, तो इसको हम लोग ये भी करेंगे, जानेंगे भी। मैथ्स कॉन्सेप्ट अपना जो पढ़े हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल का, और जो TIR का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसको लगा के हम लोग देखेंगे भी, बट पहले समझ लीजिए, देखिए पूरा यहाँ पे देख लीजिए। देन यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो ये आया यहाँ पे, फिर सम ऑफ इट्स पार्ट विल गेट रिफ्रैक्टेड लाइक दिस, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर के आई तक पहुँचता है एंड हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर रहता है, उसके आई तक ये रिफ्रैक्टेड रेज पहुँचते हैं और वो देख पाता है रेनबो को। एंड यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ पता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यहाँ पे भी फिर से लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर ऊपर में सेकेंडरी रेनबो बनता है, क्योंकि क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना नहीं रहता है। अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो बेसिकली प्राइमरी रेनबो है, अभी जो हम लोग देख पाते हैं। तो प्राइमरी रेनबो के ऊपर फिर से एक सेकेंडरी रेनबो भी होता है, जिसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होता है, इंटेंसिटी, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, तो ये वाला जो देख रहे हैं ना आप लोग, वो सेकेंडरी रेनबो बनाता है। फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर ऊपर प्राइमरी रेनबो के ऊपर एक सेकेंडरी रेनबो भी बनाता है। बट यहाँ पे देखिए आप कैसे यहाँ TIR नहीं हो रहा है, बल्कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए लाइट रे यहाँ पे आ रहा है, लाइट रे आने के बाद
ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, जब ये लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ तो आप यहाँ पे देखिए, यदि ये लाइट रे इस तरह से क्या है ना, एरो से दिखाए हैं इस तरह से इसका डायरेक्शन है, यदि इसका डायरेक्शन को हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें, इसके डायरेक्शन को ये थोड़ा सा रिवर्स कर दें, मतलब कि हमको ये बोलना चाहते हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसके डायरेक्शन को यदि रिवर्स कर दें, देखिए लाइट रे ऐसे आ रहा है इस तरह से और कुछ बेंड कर रहा है इस प्रकार से, यदि इसका डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें इस प्रकार से, कुछ अच्छा सुना लीजिए, लाइट रे जैसे मान लीजिए आ रहा है ऐसे, और जैसे इसका डायरेक्शन को हम यदि रिवर्स कर दें, इस प्रकार से बेंड हुआ है, इसका डायरेक्शन यदि रिवर्स कर दें तो हम लोग क्या जानते हैं, ये डायरेक्शन को हम रिवर्स यदि कर दें, रे इस तरफ लाइट रे आ रहा है, यदि हम इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या ये एंगल जो है, ये एंगल यदि इसको क्रिटिकल एंगल के बराबर होना है, यदि इसको क्रिटिकल एंगल के बराबर होना है तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम बना दे रहे हैं ताकि ज़्यादा यहाँ पे घोष ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को बना दे रहे हैं। ये एंगल यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर होना है तो क्या ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, दिस शुड बी लाइक दिस, दिस शुड बी लाइक दिस, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए ना इसको। ये देखिए हम रिवर्स कर दिए, ये जो लाइट रे आ रहा था ना, यदि हम मान के चले ये जो लाइट रे इधर से आ रहा था ऐसे, इस लाइट रे को मान के चले कि इधर हम रिवर्स कर रहे डायरेक्शन को इसका, तो क्या इस एंगल को क्रिटिकल एंगल के बराबर यदि करना है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए नॉर्मल के साथ, क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है इन द डेंसर मीडियम जिसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इट मींस एटलीस्ट दिस एंगल शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तभी ये जो आपका यदि ये क्रिटिकल एंगल के बराबर भी यदि होता, यदि बराबर भी होता क्रिटिकल एंगल के, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे है, ये वाला को हम दिखा रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए था नॉर्मल के साथ, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्या, देखिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अरे भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है इन द डेंसर मीडियम, जहां पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ। तो क्या ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आपको दिख रहा है, यदि इसको रिवर्स करते हैं इस लाइट रे का डायरेक्शन को, तो बिल्कुल नहीं, ये डेंसर मीडियम है ना, तो क्या ये इसको यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर होना है तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे को इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फिर ये एंगल यदि क्रिटिकल एंगल नहीं है, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, उसको ही अलग से यहाँ पे बना दिए हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं है। अब ये एंगल यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर भी नहीं है तो सोचिए यहाँ पे फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जबकि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये तो क्रिटिकल एंगल के बराबर भी नहीं है। देखें ना आप यहाँ पे ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर भी नहीं था, क्योंकि यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर होता ना तो ये वाला लाइट रे जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए था इस नॉर्मल के साथ, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे TIR नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट इवन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बराबर यदि होता तो ये 90 डिग्री का एंगल होना था रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो TIR के लिए तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा चाहिए होता है हम लोग को, तब TIR होता है। तो हेंस प्रूव्ड कि यहाँ पे TIR नहीं हो रहा है बल्कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि सम ऑफ इट्स पार्ट गॉट रिफ्रैक्टेड एंड सम ऑफ इट्स पार्ट गॉट इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बट दिस इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, okay, because it does not play any role. This refracted ray is not having any contribution in the formation of rainbow. That's why we do not consider it. This is not the part of our concern. We just consider it ये reflected ray है, ये internally reflected ray है, then again यहाँ पे refract होके हमारे यहाँ पे पहुँचना है, hence rainbow बनता है।